So hello guys, welcome you to another video of class 9 chapter 14 statics exercise 14.2. Today we are going to understand exercise 14.2 14.2, right? So let's get started. I hope you all are having your NCERT books with you because नई हो या पुरानी बुक होनी चाहिए because सारा डाटा मैं ऐसे नहीं लिखूंगी. I am directly going to see it from this book itself. Okay, so let's get started. Okay, बस आपके पास आज बुक होनी जरूरी है, बाकी तो हम समझा ही देंगे. इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज. ठीक है, रिप्रेजेंट दिस डाटा इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. What is the most common and which is the rarest blood group of these? क्या करना है, डाटा दे रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है. ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कुछ नहीं होती, बस यही होती है कि कितना डाटा कितने का है, उसको बस अरेंज करके लिखना होता है इन फॉर्म ऑफ टेबल्स. तो लिखते हैं, हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है, जी है, बी ब्लड ग्रुप है, जी बिल्कुल है, ए भी है, जी बिल्कुल है, और एक है ओ. ठीक है, ठीक है. तो ये क्या है, ऊपर हेडिंग डाल देंगे. ऊपर हेडिंग क्या है, ब्लड ग्रुप. क्या है, ब्लड ग्रुप है ना. यहाँ पे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, कितनी बार अकर हो रहा है, फ्रीक्वेंसी. ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काउंट विद मी इन योर बुक्स. ए बताइए बेटा कितनी बार है, आप भी गिनिए हम भी गिनते हैं. सिर्फ एक काउंट करना है, ए भी मत काउंट करना, सिर्फ एक काउंट करना है. सो जी ये है 9 बार. कितनी बार है, 9. आई होप आप सभी ने काउंट कर लिया हो. ये है 9 बार. ठीक है, बी काउंट कीजिए, बी कितनी बार है. आई होप आप सभी ने काउंट कर, बताइए कितनी बार आया. कमेंट में लिखिए, इसी टाइम पे पॉज करके लिखिए कमेंट में. आ गया, मेरा तो 6 आया. ये भी बताइए कितनी बार है. गिन लिया, कमेंट में अभी टाइम स्टैम्प मार करके लिखिए. मेरा तो 3 बार आया. ओ बताइए कितनी बार. लिख दिया, टाइम स्टैम्प मार करके लिखिए. ठीक है, तो आई होप आप सभी का यही आंसर आया होगा. अगर नहीं आया तो थोड़ा चेक कीजिए. ठीक है, चेक कीजिए कि कहाँ गलती हो गई, क्या हमने गिनने में ही गलती तो नहीं कर दी. ठीक है ना, तो आई होप आप सभी का यही आया होगा. तो इसमें क्या पूछा था, इसमें ये पूछा था कि which is the most common and which is the rarest blood group. तो रेयरेस्ट कौन सा है ये, तो आप लिखेंगे ए बी ब्लड ग्रुप इज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल. रेयरेस्ट है ना. ये लाइन थोड़ा एग्जाम का छेड़ते हो, उस लाइन का डब्बे बन गए. which is the most common, O is the most common blood group in the following series. most common. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. द डिस्टेंस in kilometer of engineers from their residence to their place of work were found as follows. ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड. पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में था सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ग्रुप्ड मतलब डाटा को ग्रुपिंग करके लिख देंगे. अगर हमने डाटा ऐसे लिखा, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 4, तो ये ग्रुप डाटा में नहीं आता है ना. अगर इसी को हम लिखेंगे, ये लिखो कि बताओ 1 से 2 कितनी बार है, 2 से 3 कितनी बार है, 3 से 4, कंटिन्यूस इंटरवल्स में लिख रहे हैं ना. तो ये हो गया आपका ग्रुप्ड डाटा और ये हो गया आपका अनग्रुप्ड डाटा.
समझे? ये हम कंटिन्यूस इंटरवल में लिखते हैं इसलिए ग्रुप डाटा, और ये डिसकंटिन्यूस में लिखते हैं तो ये ग्रुप डाटा के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ गुड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 फॉर द गिवन डाटा अबव, टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0,5, 5 इंक्लूड 5 नॉट इंक्लूडेड, 5 नॉट इंक्लूडेड मतलब उसमें इंक्लूड नहीं है। व्हाट इज द मेन फीचर डू दे ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं, अच्छा रहेगा हमारे लिए। मतलब ये है कि रिप्रेजेंट करना, ग्रुप में करना है, और कौन सा मेन फीचर है जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले सी आई बनाते हैं, क्लास इंटरवल। इन्हें क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। 0 से 5, इसमें बोला है 5 नॉट इंक्लूडेड। मोस्टली केसेस में जब हम ये देखो कंटिन्यूस डाटा लिख रहे हैं ना, 5 से 10, 10 से 15 कहाँ तक है डाटा? 30 तक है, कहाँ तक है? 25 तक, 31 भी है ना? 31 क्या है मुझे को, 32 भी है, तो मतलब 35 तक डाटा है ना। 15 से आपका 20, 20 से आपका 25, 25 से आपका 30, 30 से आपका 35, 35 तक है ना। देख लेते हैं कोई गलती नहीं है ना, तो जहाँ तक है कोई गलती नहीं है। अब आगे निकल जाए तो पता नहीं, है ना। इसमें करेंगे फ्रीक्वेंसी, कितनी बार अकर हो रहा है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये जो कंटिन्यूस डाटा है ना, इसमें लिखा हुआ है 5 नॉट इंक्लूडेड, लेकिन इन नॉर्मल टर्म्स, इन नॉर्मल टर्म्स हम जब भी कंटिन्यूस डाटा लेते हैं उसका ये रूल होता है कि पहला वाला इंक्लूडेड और लास्ट वाला एक्सक्लूडेड। ये रूल है, रूल ऑफ थंब मान लो इसे। पहला वाला इंक्लूडेड, दूसरा वाला एक्सक्लूडेड, रूल है। ठीक है, तो बस काउंट करते रहो 0 से 5, 5 नहीं गिनना है, 0 से 5 नहीं, 5 नहीं गिनना, मतलब 1 2 3 4 तक, 0 1 2 3 4 तक गिनना है। ठीक है, गिनो। होप आप सभी ने गिन लिया हो। पॉज करिए, लिखिए आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्या ये आप सभी का 5 आया है? बताइए। ठीक है, 5 से 10 काउंट करते हैं, मतलब 5 काउंट करना है, 6 काउंट करना है, 7 काउंट करना है, 8 काउंट करना है, 9 10 आ गया तो 10 नहीं काउंट करना है। ठीक है, इस वाले पर काउंट करिए। आई होप सभी आप सभी ने काउंट करिए, पॉज करिए, लिखिए। क्या आप सभी का 11 आया है? यस और नो? ठीक है, अब यहाँ से 10 से 15, मतलब 10 काउंट होगा, 11 काउंट होगा, 12 काउंट होगा, 13 काउंट होगा, 14 काउंट होगा, 15 नहीं काउंट होगा। मतलब हमें 10 11 12 13 14 तक फाइंड करना है, 10 से 14 तक। क्या ये भी 11 आया है? जी मेरा तो 11 आया, बाद में चेक करेंगे। फिर 15 से में 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, 20 नहीं आएगा। 15 से 20 में हमें 20 एक्सक्लूड करना है, गिनिए।
क्या ये 9 आया है? 20 से 25, 20, 21, 22, 23, 24 तक करना है, करिए। मेरा तो वही 1 ही आ रहा है, आपका कुछ और आया क्या? 1। 25 से 30, 25, 26, 27, 20, 29 तक आना चाहिए। जीरो आ रहा है, मेरा तो जीरो ही आ रहा है। फिर इसमें 2 आ रहा है जी। उनका सम कीजिए। पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था, क्यों करवा रहे हो? पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था क्योंकि डाटा इजी था। थोड़ा सा डाटा बड़ा हो गया तो थोड़ा सम कर लीजिए। अगर मतलब ऐसे तो कुछ भी डाटा होगा टोटल हो सकता है, लेकिन मोस्ट केसेस में 10 और 5 का मल्टीपल होता है। नहीं हो तो चलेगा, लेकिन मोस्ट केसेस में होता है। थोड़ा वेरीफाई, थोड़ा 2-3% पता चल जाता है कि हाँ भाई सही चल रहा है। फिर 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 9 36, 37, 38, 39, मतलब हमने कुछ एक गलती करी है ना। तो दोबारा से काउंट कीजिए, दोबारा से काउंट कीजिए। मुझे लग रहा है 25 से 30 के बीच में कोई है शायद। अरे 25 से बीच में 25 है ना, ये कितने भूल गए। तो ये है ना 39 आ था, तो यहाँ पे आ गया, तो ये टोटल आएगा 40 में ना। मोस्टली केसेस में जो टोटल इनका फ्रीक्वेंसी सम आता है 5 या फिर 10 का मल्टीपल होता है, ठीक है ना। मोस्टली केस में 33 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना। तो इसमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक चीज और करते हैं, है ना। वो क्या होता है? वो होता है टेली मार्क्स। ऐसे मतलब है ना, स्पेशली क्वेश्चन में लिखा हो कि टेली मार्क्स बना दो तो बना दिया करते हैं, है ना। तो बना देते हैं, फिर उसमें क्या, ठीक है। टेली मार्क्स कुछ नहीं पढ़े हैं बचपन में। हर 5 होने के लिए, मतलब ये 5 है तो इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे बनाएंगे, सिंपल। 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2, बस इतना सिंपल टेली मार्क्स हो गए। और टुडे में टेली मार्क्स कहीं इस्तेमाल नहीं आते, बस एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, बस एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है ना। अब कोई नहीं पूछता टेली मार्क्स, यही दो चीज़ें पूछते हैं। वो तो आपके बुक में दे रखा था कि टेली मार्क्स बताना है, तो इस क्वेश्चन में बता दिया। और किसी क्वेश्चन में हम आगे टेली मार्क्स नहीं करेंगे, क्योंकि टेली मार्क्स बहुत पुराना कंसेप्ट हो जाता है, पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए अब सारे क्वेश्चन ना सिमिलर से हैं, तो क्या मैं होमवर्क दे दूँ? देखिए 9 क्वेश्चन है, सब यहाँ पे करेंगे, बहुत समय लग जाएगा। आप होमवर्क करके आइए, अगर नहीं हुए तो कमेंट डाउन में लिखिए कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, प्लीज़ मेक अ आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट, है ना। तो क्या करते हैं, 3rd क्वेश्चन होमवर्क में दे दें। इसमें क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 days was as follows, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप ऑफ 84 86, मतलब अगर 84 86 का ऐसा ग्रुप हो रहा है तो आप समझ जाने चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया इसकी नॉर्मल कंडीशन। 84 पॉइंट में सारे आएंगे 1 से लेके 9 तक, फिर 85 पॉइंट में सारे आएंगे 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक। लेकिन जब ये 86 होगा तो ये इसके अंदर कंसीडर नहीं होगा, 0.9 तक सारी वैल्यूज आएंगी। 86 हो जाएगा तो कंसीडर नहीं होगा, ये आप समझ जाइए, ठीक है। तो आई होप ये आप कर लेंगे। वैसे तो मुझे लगता है आप सारे कर लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और कर देते हैं, बाकी सारे होमवर्क, ठीक है। 4th वाला है, द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट मेजर नियरेस्ट सेंटीमीटर इज बीन फाउंड, इतने रिप्रेजेंट डाटा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 160 इसमें है क्वेश्चन नंबर 4th में, 160 से 165, 160 से 165 मतलब इसमें 160 वाला डाटा आएगा,
161 वाला आएगा, 162 वाला आएगा, 163 वाला आएगा, 164 वाला आएगा, 165 वाला इसमें नहीं आएगा, इससे नेक्स्ट में आएगा। वो किसमें आएगा? 165 से 170 इसमें आएगा वो डाटा। 65 वाला 165 में आएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए। फिफ्थ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर per million parts ppm of certain city. The data was obtained on 30 days. ठीक है, आई होप आप कर लेंगे। क्वेश्चन 6, three coins were tossed 30 times simultaneously. Each were found by heads or tail occurring was noted down. ठीक है, थ्री अच्छा मैं कहा 3 कॉइन मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा 3 कॉइन्स लिखा है, were tossed 30 times simultaneously. Each time मतलब हेड काउंट हुआ है, टेल काउंट नहीं हुआ। ठीक है, बस उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पेपर कर लेंगे। ठीक है, फिर 7th वाला है द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस। ये है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। 0 टाइम 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार। ये पाई से एक अच्छा बात याद आई कि पाई एक इरेशनल नंबर है। सॉरी पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। मतलब इसकी वैल्यू अभी तक साइंटिस्ट फाइंड आउट करना, मतलब इसकी वैल्यू आज तक ख़त्म ही नहीं होती। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें 30 चिल्ड्रंस वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी प्रोग्राम्स इन प्रीवियस वीक। द रिजल्ट वर एज फाउंड। मेक डॉक्यूमेंट सब कर लेंगे। 9th वाला भी कर लेंगे। अ कंपनी मैन्युफैक्चर कार बैटरीज पर्टिकुलर टाइप्स कंस्ट्रक्ट। तो 8th वाला कर देते हैं ना, 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक और कर देते हैं। और बाकी सब आप कर लेंगे। अगर नहीं हुए तो फिर लिखना भाई कमेंट में, हमसे नहीं हो पाए हैं, कृपया वीडियो बना दीजिए। ये सब चीज़ बहुत बेसिक है, पता है। और नहीं भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, वीडियो बना देंगे। आप एक बार लिखे तो सही, कोई बात थोड़ी है। आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं, हाँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। 30 चिल्ड्रंस वर एट टीवी। 8th क्वेश्चन टीवी प्रोग्राम है इन प्रीवियस वीक। आवर्स make a group frequency distribution table for this class of 5. One of the classes of the interval as 5, 10. And how many children watch television for 15 hours or more per week? तो कुछ नहीं, बस ऐसे बनाना। तो इसमें क्लास इंटरवल ऐसे लिख देंगे CI 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। और भी है क्या? 20 से ज़्यादा, 15 आवर्स से ज़्यादा कोई नहीं लिखता है ना, तो इतना देख लेते हैं। इसमें कर देंगे फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे लाइन खींच देते हैं, है ना। तो 0 से 5 भाई एक भी बच्चा नहीं है जिसने 1 घंटे ना देखा। जरूरी है भाई टीवी देखना भी, है ना। तो 0 से 5 तो मैं क्या करूँ, काउंट करना है 0, 1, 2, 3, 4 तक काउंट करना है ना। करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 10 हो गया। 5 से 10 काउंट करते हैं, मतलब 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, क्या आप सभी का सही आ रहा है या फिर मेरा सही आ रहा है? चेक करते रहिएगा। ठीक है, 10, 15 मतलब 10, 11, 12, 13 पढ़िए।
क्या इनका सम 30 आ रहा है, थोड़ा ना चेक करने में ये रहता है कि सही कर रहा है। 10 20 20 23 25 6 7 8 28 29 30 30 आ रहा है, सही आ रहा है। फ्रीक्वेंसी 30 आ रही है, टोटल लिख दिया, टोटल तो सही आ रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो अगर आपको इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखना है तो बता देता हूँ, थोड़ा पास आ गया। अगर आपको सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो ऊपर क्लिक कीजिए, और अगर आपको इसका प्रीवियस देखना है तो नीचे क्लिक कीजिए, ठीक है। थैंक यू, कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन, टाटा, सी यू, साइनिंग ऑफ।